दोस्तों आपको कैसा लगेगा जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आपने कोई ट्रेड लिया हो, उस ट्रेड में आपको अधिकतम प्रॉफिट हो रहा हो, लेकिन आप उसी टाइम पर मार्केट से एग्जिट होना चाहते हैं। आप जैसे ही एग्जिट होने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं कि आपका मोबाइल हैंग हो गया, और जब तक आपका मोबाइल ठीक से काम करना स्टार्ट करता है तब तक आपका प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। आप बोलते हैं कि यार आज मुझे मोबाइल की वजह से लॉस हो गया। गुस्से में आके आप अपने मोबाइल को तो फोड़ सकती हैं, लेकिन ऐसा सिर्फ मोबाइल हैंग होने पर ही नहीं, ऐसा तब भी मेरे साथ हुआ है जब इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा था, सही से नेटवर्क नहीं आ रही थी, मैं घर से बाहर गया था। और ऐसा लोगों के साथ तब भी होता है जब वो किसी ख़राब ब्रोकर कंपनी को सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि वो एप्लीकेशन सही से काम नहीं कर रहा जिस एप्लीकेशन में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये 3 वजह के अलावा और भी कुछ वजह हो सकती हैं। तो दोस्तों ऐसे मैंने बीते दिन अपने चैनल पर कुछ कमेंट पढ़े जहां पर लोगों ने मुझे बोला कि यार मैंने लालच में आके इस कंपनी में, उन्होंने एक ब्रोकर कंपनी का नाम लिया था जो कि इस वीडियो में नहीं लेना चाहूँगा, कि इस कंपनी में मैंने देखा कि ब्रोकरेज नहीं है, मैं फ्री के लालच में आ गया, मैंने अपना अकाउंट ओपन किया और जितना मैंने ब्रोकरेज नहीं बचा पाया उससे ज़्यादा मैंने लॉस कर दिया। अब आप हमें ये बताइए कि इस ब्रोकर कंपनी के डीमेट अकाउंट को क्लोज कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए, आपको अपना ब्रोकर क्लोज ना करना पड़े, तो पहले से ही एक अच्छा ब्रोकर कैसे सिलेक्ट करके चलें। तो इस वीडियो में आपको टॉप 5 ब्रोकर कंपनी के बारे में बताऊंगा जो ट्रेडिंग के साथ साथ इन्वेस्टिंग के लिए भी बेस्ट है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि टॉप 5 में से कोई एक कंपनी कैसे बेस्ट है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि अगर आप पहले से ही एक अच्छा ब्रोकर सिलेक्ट करते हैं तो कम से कम आपको ट्रेडिंग में ब्रोकर की वजह से लॉस तो नहीं होंगे। एक अच्छा ब्रोकर हमें क्यों सिलेक्ट करना चाहिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक बाइक लेने वाले हैं आने जाने के पर्पज से, तो आप कोई भी बाइक ले सकते हैं, चाहे वो HF डीलक्स हो या फिर स्प्लेंडर हो या फिर स्कूटी भी आप ले सकते हैं, आपको आपकी मंजिल तक वो पहुंचाएगी। आप बाइक ले रहे हैं रेसिंग के पर्पज से, आपको रेस लगानी है, तो इसके लिए आपको कोई छोटी बाइक नहीं बल्कि आपको एक अच्छी स्पोर्ट बाइक लेनी होगी जिसमें अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम के साथ साथ हाई पिकअप भी हो। ठीक इसी तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो आप किसी भी ब्रोकर कंपनी में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं जो लॉन्ग टाइम से चली आ रही हो, थोड़ा सी ट्रस्टेड हो, तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करने के लिए आपको स्पोर्ट बाइक की तरह ही एक अच्छा ब्रोकर चाहिए जिसमें हाई स्पीड हो। तो दोस्तों ऐसा ब्रोकर कौन सा है जानते हैं। तो मैं आपको जिन टॉप 5 ब्रोकर कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ उन ब्रोकर कंपनी में मेरे खुद के भी अकाउंट हैं। तो ऐसा नहीं है मैं आपको सिर्फ रिसर्च के बेस पर बता रहा हूँ, मैं रिसर्च के साथ साथ एक्सपीरियंस के बेस पर भी आपको बताऊँगा। और मैंने अपनी रिसर्च में भी पाया कि ज़्यादातर ट्रेडर और इन्वेस्टर इन्हीं ब्रोकर कंपनी को यूज करते हैं, क्योंकि पहले चलते थे फुल सर्विस ब्रोकर और अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो है डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में चार्जेस भी न्यूनतम लगते हैं। और भी चीज़ें दोस्तों हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उन कंपनियों के नाम जान लेते हैं। तो दोस्तों पहले नंबर पर आता है हमारा जीरोधा, दूसरे नंबर पर आता है एंजल वन, तीसरे नंबर पर आता है धन एप्लीकेशन, इसके बाद आता है अपस्टॉक, उसके बाद आता है ग्रो एप्लीकेशन। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने ग्रो एप्लीकेशन का लास्ट में नाम लिया है तो यह एप्लीकेशन ग्रो के बराबर नहीं है। हालांकि यहाँ पर धन एप्लीकेशन अभी न्यू स्टार्ट हुआ है तो इसका कस्टमर बेस कम है, लेकिन मैं इसमें खुद ट्रेड करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यह ब्रोकर अच्छा है। इसके बाद दोस्तों बात करें कि अब यहाँ पर इन्वेस्टिंग के लिए कौन सा सही है और ट्रेडिंग के लिए कौन सा सही है। तो देखो यहाँ पर ये सारे ही ब्रोकर अच्छे हैं, तो अब हमें यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा थोड़ा सा चार्जेस को देखते हुए, क्योंकि अगर एक ब्रोकर ऐसा है जिसमें चार्जेस लग रहे हैं लेकिन वो अच्छा है और दूसरा ब्रोकर भी अच्छा है और उसमें चार्जेस नहीं लग रहे हैं, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ना, क्योंकि इसमें चार्जेस नहीं है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ ब्रोकरेज चार्ज ही फ्री रहते हैं, बाकी के जो टैक्स और गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं तो वो तो लगते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन्वेस्टिंग के लिए देखें तो यहाँ पर धन एप्लीकेशन निकल के आता है, जीरोधा निकल के आता है, साथ ही एंजल वन निकल के आता है। अगर हम यहाँ पर धन की बात करें तो यह इन्वेस्टिंग के लिए इसीलिए सही हो जाता है क्योंकि इसमें AMC चार्ज लाइफ टाइम के लिए फ्री है
और अगर हम बात करें एंजल वन और जीरोधा की, तो इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर ए भी सही है। लेकिन बात ये है कि आप एक बिगिनर हैं, आप इन्वेस्टिंग करेंगे फिर छोड़ देंगे, फिर करेंगे फिर छोड़ देंगे, तो ऐसी कंडीशन में जो एएमसी चार्ज है तो दोस्तों वो आपकी कंटिन्यू रहती है। तो जीरोधा और एंजल वन में एएमसी लगता है लेकिन इन्वेस्टिंग फ्री है। साथ ही अगर हम धन की बात करें तो इसमें एएमसी नहीं है, इन्वेस्टिंग तीनों में फ्री है। तो आप तीनों में से किसी एक ब्रोकर को सिलेक्ट कर सकती हैं। और बात करें हम ट्रेडिंग के लिए, तो दोस्तों ट्रेडिंग के लिए 5 के 5 बेस्ट डीमेट अकाउंट हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए आपको अपना सेपरेट डीमेट अकाउंट रखना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ट्रेडिंग भी करने वाले हैं और आप इन्वेस्टिंग भी करने वाले हैं, तो इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा हम कम रिस्क लेना चाहते हैं, वो पैसा यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क कम होते हैं। वहीं पर ट्रेडिंग में वो पैसा यूज किया जाता है जिसको हम एकदम खोना चाहते हैं, उस पैसे से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि ये पैसा हमारे पास रहेगा, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिंग में लॉस हो भी जाएगा तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि इन्वेस्टिंग वाला हमारा कम रिस्की होता है, ट्रेडिंग वाला बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसीलिए आप अपने सेपरेट डीमेट अकाउंट रखें ताकि आपको पता रहे कि ये पैसा हमारा इतना हाई रिस्क के लिए है और इतना शेयर खरीदने के लिए है, मतलब कि कम रिस्क के लिए है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि आपको 5 में से कोई एक नहीं बल्कि 2 ब्रोकर सेलेक्ट करनी है, एक इन्वेस्टिंग के लिए और एक ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वेस्टिंग के लिए बता देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि एक धन, एक जीरोधा और एक एंजल वन। अब इसमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। तो देखो, अगर आप अकाउंट ओपनिंग का चार्ज पे करना चाहते हैं तो जीरोधा में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट ओपनिंग का 200 रुपये लगेगा। अब इसके बाद अगर आप फ्री में अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो एंजल वन में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में एएमसी चार्ज है वो लगेंगे। अगर आप एएमसी भी नहीं देना चाहते और ब्रोकरेज चार्ज भी नहीं देना चाहते तो फिर आप अपना अकाउंट धन में ओपन कर लीजिए। अभी भी शायद आप कंफ्यूज हैं, तो भाई या तो आप अपना अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लो या फिर जीरोधा में कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आती है दोस्तों बात ट्रेडिंग के लिए। तो ट्रेडिंग के लिए अब यहाँ पर तीनों के तीनों बेस्ट हैं। अब किसमें आपको अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो देखो, अब आपने अकाउंट ओपन कर लिया, मान लो कि जीरोधा में कर लिया या फिर आपने एंजल वन में कर लिया, तो आप एक को रखो ट्रेडिंग के लिए और एक को रखो इन्वेस्टिंग के लिए, ठीक है। 2 यहाँ पर हाईली रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आप ग्रो के साथ भी जाना चाहते हैं तो आप ग्रो में ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया, ये 3 है आपके ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। और बात आती है अब आप स्टॉक और धन की, तो दोस्तों आप इनकी तरफ भी जा सकती हैं, मैंने वो भी आपको कंडीशन बता दी। हाँ, और अगर आपने यहाँ पर सोच लिया कि मुझे धन में अपना अकाउंट ओपन करना है या फिर आप स्टॉक में करना है या फिर जीरोधा में करना है, तो इन कंपनियों पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप हमारे फुल वीडियो को देख सकते हैं ताकि आप जिस भी ब्रोकर को चुन रहे हैं, यहाँ पर मैंने शॉर्ट जानकारी दी थी, वहाँ पर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, फिर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इंटरेस्टेड हैं, बाकी की चीज़ें आप पहले कंफर्म कर चुके हैं, तो मैंने लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जीरोधा को छोड़कर सभी कंपनियों में फ्री में अकाउंट ओपन होगा। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आप ख़राब ब्रोकर सेलेक्ट कर लेते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं। तो सबसे पहले जो बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये है कि अगर आप ब्रोकर से हेल्प लेने के लिए जाते हैं, आप इनकी कस्टमर सर्विस पर कॉल करते हैं, तो वहाँ पर आपका कॉल अटेंड नहीं होता क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय कम है। आपने कोई ख़राब ब्रोकर क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि वहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज कम लग रहे थे, तो वो आपसे ब्रोकरेज चार्ज ले ही नहीं रहे, तो आपको सर्विस कहाँ से दे पाएंगे? वो कहाँ से अपने पास एम्प्लॉय रखेंगे, फिर वो कहाँ से उनको सैलरी देंगे? तो इसीलिए ये भी प्रॉब्लम आती है। अगर कोई ब्रोकर कमा रहा है, आपसे चार्ज ले रहा है, तो वो आपको सपोर्ट भी अच्छे दे पाता है। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वो एप्लीकेशन सही से वर्क नहीं करता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस सही टाइम टू टाइम नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ऐसे काफ़ी सारे ब्रोकर हैं जो 2-2:30 बजे जैसे ही मार्केट में ज़्यादा ट्रैफिक होता है वो हैंग होने लगती हैं। तो इसकी वजह से आपको तीसरी प्रॉब्लम ये आती है कि आप राइट टाइम पर एंट्री और राइट टाइम पर एग्जिट नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद नंबर 4 पर जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब आप नाइट में इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं एनालिसिस करने के लिए, या फिर आप ये देखते हैं कि मेरे पोर्टफोलियो में कौन कौन से स्टॉक हैं, वो कैसे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो रात को आपको कोई भी डाटा शो नहीं होता है, एप्लीकेशन सिर्फ दिन में ही काम करता है। और 5वीं प्रॉब्लम यहाँ पर ये देखने को मिलती है, मुझे तो ये प्रॉब्लम आई नहीं है क्योंकि मैंने ऐसे ब्रोकर को सिलेक्ट ही नहीं किया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि इतना मुझे ब्रोकरेज चार्ज नहीं बताया गया था, उससे कई ज़्यादा कट गया।
मैंने यहाँ पर एक ऑर्डर या फिर 2 ऑर्डर प्लेस किए, ब्रोकरेज चार्ज का 800 कट गया, इतना दिखा रहा है उतना दिखा रहा है। तो ये भी यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को आपको मिलती है। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पर और अपनी रिसर्च के बेस पर आपको अच्छे से अच्छे ब्रोकर बताए हैं, लेकिन ये चीज़ें टेक्निकली हैं तो आपको 1 या फिर 2 साल में यहाँ पर भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। जैसे कि हाल ही के दिनों में जीरोधा में भी प्रॉब्लम आई थी, जबकि जीरोधा को एक अच्छा ब्रोकर माना जाता है, अच्छे ट्रेडर जीरोधा को यूज करते हैं। तो दोस्तों क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें हैं इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम देखने के लिए आपको साल में 1-2 बार 1-2 घंटे के लिए मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।